Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. So today we will start chapter number 2 named as quadratic equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने से पहले थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, फिर उसकी टाइप्स पे आते हैं और उसकी स्पेसिफिक टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे जो कि हमारा ये इस चैप्टर में डिस्कस होगी। ठीक है, सो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है द एक्सप्रेशन विच इज हैविंग साइन ऑफ इक्वालिटी, ऐसी चीज जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी। कई स्टूडेंट्स को ये भी नहीं क्लियर होता 2x + 1 ये आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर इसमें इक्वल्स टू 720 कुछ भी आ गया, क्या आ गया हमारे पास? साइन ऑफ इक्वालिटी आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? फिर इक्वेशन बन जाती है। ये क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। सबसे पहली चीज ये आ गया। फिर इक्वेशन के बाद चलें तो उसकी टाइप्स कितनी है? जो हमारे पास वैसे ज्यादा टाइप्स हैं, जो हमारी मेजर टाइप डिस्कस की जाती हैं डिग्री के लिहाज से, वो आपके पास है 3, 1 2 3। पहली यहां पे नंबरिंग सेपरेट कर देता हूं। नंबर 1 इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर। सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। थर्ड वन इज क्यूबिक इक्वेशन, क्या होगी? क्यूबिक इक्वेशन। ये 3 टाइप्स हैं। उसके बाद हमारी क्वाड्रेटिक 4 पावर वो सारी भी आ जाती है। इन सारों में सिर्फ किस चीज का फर्क है? सिर्फ फर्क है आपका डिग्रीज का। यहां पे अगर मैं लिखूं ना तो इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। क्या है जी? डिग्रीज का। डिग्री एक की 1 है, एक की 2 है और एक की 3 है। अब क्वेश्चन आता है कि डिग्री का मतलब क्या हुआ? डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हमारे पास मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। आसान अल्फाज में कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो लिखी है उसको क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है, इसको मैं यहां से थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ऑफ वेरिएबल। यहां पे नीचे मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, कैसे? एग्जांपल ये दी, ये लीनियर की ही एग्जांपल है। 3x - 8 = 0। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज x, उसकी पावर क्या लिखी है? 1। पूरी इक्वेशन में क्या हमें x की पावर 1 से ऊपर कोई नजर आई? नहीं। इट मींस डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। इसकी डिग्री क्या है? 1, बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास लिखा हुआ है 2x² - 3x + 7 = 0। अब यहां पे x की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई, तो मैक्सिमम पावर पूरी इक्वेशन में 2 नजर आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या है? 2। सो एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह क्यूब आ जाए, x³ - 1 = 0, तो यहां पे मैक्सिमम पावर क्या है? 3, तो इसकी डिग्री क्या आ गई? 3। 3 का मतलब ये कौन सी है? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक होगी बात। इसमें सिर्फ मैक्सिमम पावर, उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे x की पावर 2 भी नहीं थी, 1 भी नहीं थी और कुछ था ही नहीं, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम पावर को देख के उसके लिहाज से जो टाइप्स बनती है इक्वेशन की, ये वो लिखी हुई। ठीक है, इसी तरह पावर 4 आए तो क्वाड्रेटिक नाम आ जाता है और आ जाता है, लेकिन हमारे पास इस लेवल तक आपके ये डिस्कस होते हैं। और जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप नंबर 2। क्या डिस्कस कर रहे हैं? टाइप नंबर 2। सो ये हमारे पास है जो कि इस चैप्टर में डिस्कस हो। ठीक है, सो आते हैं एक्सरसाइज पे, आते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। सो बेसिक आइडिया इसलिए बताया ताकि आपको आइडिया हो कि बेसिकली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है। बल्कि इसकी एक और चीज भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसका जो आइडियल फॉर्म है वो ये है, इस तरह से लिखे जाते हैं। पहले x² वाली टर्म, उसके साथ कोई कोफिशिएंट होगा, ये हमारा a कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। सेपरेट नंबर जो लिखा जाता है वो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल के साथ जो आते हैं उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब ये कोफिशिएंट है और ये भी कोफिशिएंट है, a और b। और ये जो हमारा c है, ये हमारा क्या है? ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक होगी बात। अच्छा, ये इसकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी में इवन के एक और ऑब्जेक्टिव में भी चीज आ जाती है कि प्योर फॉर्म क्या है। अगर हम यहां पे पुट कर दें इफ b = 0, अगर b 0 पुट कर दे तो ये x वाला टर्म फैक्टर खत्म हो जाएगा। क्या बन जाएगी? ax² + c = 0। क्वाड्रेटिक तो अभी भी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? अभी भी x की मैक्सिमम पावर 2 ही है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक तो रहेगी। लेकिन इस फॉर्म को क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, या प्योर फॉर्म कह लो। ये कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हमारे पास कौन सी है, प्योर फॉर्म कह लो। ठीक होगी बात। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, इसका मतलब आपने लिखना होगा ए एक्स स्क्र बी एक्स और फिर सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 भी इसी से रिलेटेड है। नाउ एक्सरसाइज 2.1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जिस तरह से अभी हमने पढ़ा है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हमें पता है मल्टीप्लाई किस तरह से हो जाएगा, x विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ ऑफ देम 1 by 1, x into x plus 3 कह लो, पूरे से होगा। देन प्लस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद, सॉरी x माइनस 3 है यहाँ पे, प्लस 3 ये हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है। सिमिलरली 2 into x minus 3 इज इक्वल टू क्या है, 5। देन x into x स्क्र माइनस 3x प्लस 2 into x 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5। अब यहां से उधर आके माइनस हो गया, क्या बन जाएगा, x स्क्र माइनस 3x प्लस 2x, कितना बन गया, -x, और ये -6 और प्लस 5 उधर आके -5 हो गया, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई और किया तो क्या बनेगा, x स्क्र माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, रिक्वायर्ड फॉर्म कह लो या स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले एक्स स्क्र वाली टर्म आ गई, उसके साथ हम जो 1 है, दूसरी एक्स के साथ उसके साथ भी 1 है, और तीसरी 11 ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म आ गई। नाउ पार्ट 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे नजर आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सो इट कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a इज x एंड b इज 5। देन इसको एक बंद कर दिया, ये पहला एक्सप्रेशन आ गया। देन माइनस, इसको ओपन करते हैं, क्या बनेगा, a स्क्वायर मतलब है 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 4 स्क्वायर and plus 2ab, a is 2x and b is 4, ये आ गया, is equals to 7। now simplify करते हैं, क्या बनेगा, x square plus 25 and minus 10x, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज। इसको भी सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया, यहाँ पे 4x स्क्वायर, बीच में माइनस है, प्लस 16 और 2 2 4, 4 into this 16x इज इक्वल टू 7। माइनस अंदर ले जाते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 एंड माइनस 16x इक्वल टू 7। नंबर सारे सॉल्व कर लेते हैं आपस में, क्या बनेगा, 25, पहले एक्स स्क्वायर वाले करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, कितना बचा, माइनस 3x स्क्वायर, देन 16x 10x माइनस 10x और माइनस 26 माइनस 16x माइनस 26x। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, 25 है और ये क्या है 16, 25 माइनस 16 क्या बन गया 9। और राइट साइड पे क्या है 7 है, 7 भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, उसको भी मैं लेफ्ट साइड पे आके -7 कर देता हूँ इक्वल टू 0। इसके बाद ये बन जाएगा -3x स्क्वायर और -26 और ये बन गया है जी +2 इक्वल टू 0। यहां से अब एक और चीज, वैसे ये भी ठीक है, लेकिन आप पहली टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए, पहली टर्म जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको पॉजिटिव रखते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, माइनस को कॉमन ले लोगे, ये 26x है, थोड़ी ये हमारे पास आएगा माइनस कॉमन, ये सारे साइन चेंज हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 26x एंड -2 इक्वल टू 0। ये -1 समझो कॉमन लिया था, -1 फिर उधर 0 से डिवाइड होकर सिंपल आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 26x -2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ पार्ट 3 में क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x एज इट इज आ जाएगा, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, अब इस वाले x को भी आप किधर ले जाते हो, राइट साइड में, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस x और ये उधर से इधर आके वो भी -x, पीछे क्या बचा 0, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, x माइनस x माइनस 2x इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करके लिख लो, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टरिंग मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब हमेशा जब भी आ जाएगा तो हमने क्या करना है, तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है।
इन सब पार्ट्स में वेरिएबल हमारे पास है x, तो हमने इस सब में इसका मतलब x फाइंड करना है, ठीक है। और मेथड कौन सा है? फैक्टरिंग मेथड, मतलब फैक्टर्स बना के। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, दो फैक्टर x-1 और x प्लस x-4, ये लिखा हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इट मींस इस तरह के पहले 9th क्लास में भी आप सारा कुछ करते रहो कि इसका मतलब ये है कि या पहला फैक्टर 0 होगा, दो का प्रोडक्ट जो 0 हो, इसका मतलब ये होता है कि या एक 0 होगा या दूसरा 0 होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर लो ना, ठीक है, और मैं आपको बता दूं आंसर 0 है, ठीक है, और इन दोनों का में से मैं आपको बताऊं कि कोई भी दोनों नॉन जीरो, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हैं उनमें से किसी एक का 0 होना लाजमी है, तब ही उसका प्रोडक्ट 0 आ सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोडक्ट 0 आए। इसलिए जब यू लिखा जाता है, इसका प्रोडक्ट 0 लिखा जाता है, तो हम इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट आइदर दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर द अदर फैक्टर इज इक्वल टू 0। इनमें से कोई एक क्या है? 0 है। तो इससे वैल्यू क्या निकली? 1, और इससे वैल्यू क्या निकली? 4। तो आपके पास ये आ गया सॉल्यूशन सेट, ये या तो 1 हो सकता है और या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट में फैक्टराइजिंग मेथड, फैक्टरिंग मेथड ये होगा क्या, इसमें हमने क्या करना होगा, इसमें फैक्टर्स बनाने होंगे। फैक्टर्स वही 9th क्लास में आपने पूरा चैप्टर 4 आपने डिटेल में पढ़ा हुआ। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, वहां से फैक्टर बनाएंगे। जब फैक्टर बन जाएगा तो जिस तरह पार्ट 1 किया है, 1 बाय 1 दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 रख के आंसर निकालना। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, इसके साथ 1 है, मल्टीप्लाई करके वो लाना होता है जो इन दो के साथ ये रिजल्ट आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करके लाना है 1, और प्लस माइनस करके लाना है आपका ये सेंटर वाला। तो कौन से ऐसे दो फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस एक्स करो तो क्या आ जाता है, -2x, प्लस माइनस करके, और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है, प्लस एक्स स्क्र, जो कि साइड्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, जो कि हमारा मिड टर्म ब्रेक का एक प्रॉपर मेथड है सारा। ठीक है, पहले दो में से क्या कॉमन आ गया, x इज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू, remaining factor will be x-1 and -1 will be taken as common from next two, so it is x-1 equals to 0। दोनों में से क्या कॉमन आया, x-1 कॉमन, पीछे क्या बच गया हमारे पास, x-1 ही बचा, इक्वल्स टू 0। 1 बाय 1 दोनों फैक्टर 0 रखोगे तो ये दोनों सेम ही है। अगर दोनों सेम ही है इसका मतलब क्या है कि वो एक ही बार रख लो, x-1 इक्वल्स टू 0। मतलब अगर आप रखना भी चाहते हो तो यूं जो मेथड आपने रखा हुआ है कि इधर दिस इज 0 और x-1, ये दूसरा भी यही, तो क्या बना, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1, इसका मतलब आपका क्या आया, सिर्फ एक ही आया। इसलिए मैंने आपको बताया ना, ये सारा आपको करने की जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए क्या है कि जिस तरह से पिछला मेथड था वही चीज फॉलो हो रही है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट में x का आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली थर्ड पार्ट में भी इसी तरह, यहाँ पे क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके लाना है जो इन दो को मल्टीप्लाई करके लाना है, मतलब -8x2, और प्लस माइनस करके क्या लाना है, 7। तो क्या बन जाएगा, x2 -8x प्लस x, -8 प्लस 1 क्या बन गया, -7, और मल्टीप्लाई करके -8x2 बनता है। ठीक होगी भाई, इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ गया दोनों में से, x इज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू, x-8 प्लस 1 कॉमन नेक्स्ट टू से लोगे तो x-8 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x-8, रिमेनिंग फैक्टर विल बी x प्लस 1। दो फैक्टर आ गए, वही चीज, आइदर x-8 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू -1। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 8 और -1। इसीलिए जब ये दो फैक्टर बनते हैं तो इसका आंसर आपका राइट साइड पे जब 0 होता है ना, सिर्फ तब ये स्टेप हो सकता है कि हाँ यार ये 0 होगा, ये 0 होगा। अगर राइट साइड पे आंसर कभी आपने देखा हो 0 की बजाय कोई और नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 है, तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि आइदर दिस फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 4 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 4, क्योंकि फिर ये जरूरी नहीं होता कि दो का प्रोडक्ट अगर आपका आंसर 4 आ रहा है तो वो दोनों में से कोई एक 4 हो सकता है एक 2 हो दूसरा भी 2, पॉसिबल है ना। लेकिन 0 की बार ये पॉसिबल नहीं है, 0 में से लाजमी है कि उन दोनों में से किसी एक का 0 होना लाजमी, अदरवाइज मैथमेटिकली ही पॉसिबल नहीं है।
ना पार्ट 4 पे आ जाते हैं। पार्ट 4 में हम सिंप्लीफाई करते हैं, राइट साइड सिंप्लीफाई करने वाली है, तो लेफ्ट साइड एज इट इज रखते हैं एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्र, इट कैन बी रिटर्न एज a स्क्र प्लस बी स्क्र मतलब प्लस 7 स्क्र माइनस 2ab, a इज 2x एंड b इज 7। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्र प्लस 49 और 2 2 आर 4, 4 7 आर 28 माइनस 28x। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को ले जाते हैं दूसरी तरफ, इस सारे को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ये सारे छोटे फैक्टर हैं तो उस तरफ ले जाते हैं, वहां बड़े फैक्टर पड़े हैं। क्या बन जाएगा, इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं। सबसे पहले लिख दूंगा 4x स्क्र प्लस 49 माइनस प्लस 49 माइनस 28x, ये मैंने सारी राइट साइड ना इधर लेफ्ट साइड पे लिख ली है। इज इक्वल टू नहीं सॉरी, यहां से क्या हुआ, उधर आके ये एक्स स्क्र उधर आके माइनस हुआ तो माइनस एक्स स्क्र हो गया। दूसरा क्या था, माइनस 4x था, वो दूसरी तरफ जाके क्या आ गया, प्लस 4x हो गया। तीसरा क्या था, प्लस 4 था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। अब सॉल्व करते हैं आपस में, एक्स स्क्र वाला एक्स स्क्र के साथ 4x स्क्र माइनस एक्स स्क्र, इट वुड बी 3x स्क्र। देन x वाला माइनस 28x और प्लस 4x कितना बन गया, माइनस 24x। एंड लास्ट वन इज 49 माइनस 4 कितना बन गया, प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहां से कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 इज कॉमन, यहां पे 3 क्या है कॉमन, पीछे का बचा एक्स स्क्र माइनस ये बन गया 6x और ये बनता है प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। और सॉरी ये हमारे पास 6 नहीं 8 बज रहा था, 3 हम कॉमन लेना था, 8 बच रहा था, ये बन गया। अच्छा अब हमने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 15 और प्लस माइनस करके क्या आ रहा है 8। सो फैक्टर्स आर एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 3x, ये दो फैक्टर हैं जिनको प्लस माइनस करके माइनस 8 आता है और मल्टीप्लाई करके 15 प्लस 15 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन, x माइनस 5 एंड माइनस 3 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक कॉमन है x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ गया, x माइनस 5 कॉमन, पीछे क्या बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वन बाय वन दोनों क्या लिख लेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट आइदर वही स्टेप x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों से वैल्यू निकालने की, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3, ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 5, 3। ना पार्ट 5 में क्या है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 2x प्लस 7/4 है, इसका ले लेते हैं एलसीएम, क्या बनता है 2x प्लस 7/4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो प्लस इसका एक काम करते हैं, इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली यहीं पे। इसको क्या करते हैं, a ये आ गया और ये b आ गया, इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 7/4 होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, a क्या है जी हमारे पास 2x और b है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16 आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या बन गया, ये हमारे पास बनता है 4x स्क्वायर प्लस 49 डिवाइडेड बाय 16 और इसमें से भी हमारा ये 4 ये 2 और ये 2 से कैंसिल, पीछे क्या बच जाएगा प्लस 7x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 16। लेफ्ट साइड पे हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 16 का। ठीक है, ये एलसीएम ले लो या इसको यूं भी कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन में 16 एलसीएम आ रहा है ना, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय
16, पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सारे होंगे, सबसे पहले 4x² होगा, ये हमारे पास बन जाएगा 64x² प्लस 49 से होगा तो उसके नीचे 16 है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 49 ही बचेगा। और उसके बाद किससे हो जाएगा, 7 से होगा, 7 से होके ये ऑलमोस्ट बन जाता है 16 से, तो 112x इज इक्वल टू, राइट साइड पे करेंगे तो पूरे का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा 4x² प्लस 529। ठीक है, अब सारा राइट साइड पे जो है उसको लेफ्ट साइड पे मूव कर देते हैं, क्या बन जाएगा 64x², उसके साथ x² वाले साथ ही लिख देते हैं, माइनस इधर आके हो जाएगा 44x², उसके बाद क्या है प्लस 112x, ये मैंने 112 पहले x वाली लिख ली है, पहले x² वाली फिर x वाली, उसके बाद लास्ट क्या है पहले से लिखे हुए 49 और 529, वहां से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 529 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया क्या बन जाएगा 64x² में से 40, और यहां पे हमारे पास एक चीज मिस भी हुई है कि ये 48x² था, ये हुआ है मिस्टेक, हमने 4 लिख दिया, 48 था, ये भी 48 था और ये भी क्या था 48 था। सो 64x² माइनस 48x² होगा, ये हमारे पास बन जाएगा 16x², एंड देन नेक्स्ट वन इज प्लस 112x, और लास्ट वाले माइनस होंगे तो क्या बन जाएगा 480 इक्वल टू 0। इस सारे में से अगर देखा जाए तो आपका कॉमन भी आ जाता है, 16 कॉमन आ जाता है पूरे का पूरा, पीछे क्या बचता है x² प्लस 7x एंड माइनस 30 इक्वल टू 0। ये 16 राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, क्या बन जाएगा सिंपल x² प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक होगी बात। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो फैक्टर मल्टीप्लाई करके क्या लाना है हमने, जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आता है मतलब 30 और प्लस माइनस करके लाना है 7, तो फैक्टर बनेंगे 10 और 3, 10 और 3 को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है और प्लस माइनस करके आपका ये आ जाता है, क्या बन जाएगा x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। x will be taken as common from first two, x plus 10 and minus 3 is taken from second two, from third and fourth, x plus 10 equals to 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x plus 10 कॉमन, इसे क्या बचा x minus 3 equals to 0। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस implies that either x plus 10 equals to 0 और x minus 3 equals to 0। so x equals to minus 10 और x equals to 3, ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, माइनस 10 और 3 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दोनों वर्ड यूज होते हैं। सबसे पहले तो इसको मार्क कर लो, ये आपका 10th क्लास में काफी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, मतलब इसका एक पार्ट लाजमी देते ही है, ठीक है, हर दूसरे साल ये चीज रिपीट होती है। सो ध्यान से समझें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नाम से भी आइडिया हो रहा है कि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम हमेशा क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे कांस्टेंट टर्म को, x² प्लस 4x इज इक्वल टू क्या कर दिया 32। पहला स्टेप क्या कर दिया हमने, स्टेप 1 सेपरेट कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, मेक कोफिशिएंट ऑफ x² 1। x² के साथ हमारे पास कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो ये इसमें हुआ है स्टेप, ठीक है। कुछ आगे पार्ट्स आएंगे जिसमें यहाँ पे 3 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, कुछ और नंबर आ रहा होगा, फिर हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो पहले का हमने कोफिशिएंट क्या बनाना है 1 बनाना है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करोगे, ये बनाओगे हमेशा a² का मतलब है इसको लिखोगे a² प्लस सेकेंड टर्म हमेशा 2ab होगी, 2a, ए हमारा क्या डिसाइड हुआ है, ए तो हमारा x डिसाइड हुआ है, जस्ट आपने b देखना है कि b क्या होगा, ठीक है। अब b यहां पे हमारा होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 होगा तो तब ये 2 into 2x और ये आपके पास 4x टर्म बनती है,
समझाएगी बात। इसलिए आपने ये सारी कहानी इसमें सारी इस बी की है कि बी आपने क्या रखना है। तो बी आप कैसे सिलेक्ट करोगे? बी आप करोगे जो इस नंबर को हमेशा हमेशा इस नंबर को, ये जो आपका एक्स के साथ आ रहा है, उसको डिवाइड कर देना है 2 से। समझाइए बात। ये आपके पास क्या है? हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब इसको हम यूं भी लिख लो, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके, इन पॉइंट्स को याद कर लिए, समझे, मेथड तैयार हो जाएगा। किसके लिए? तीसरा पॉइंट होगा फॉर बी। बी के लिए हमेशा क्या होगा? डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2, बस ये आपका होगा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप होगा कि ऐड दिस बी, ये जो बी आपने फाइंड किया, ऐड बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स टू कंप्लीट स्क्वायर, टू कंप्लीट स्क्वायर। क्या मतलब? आपका अभी बी क्या डिसाइड हुआ है? ये बी का मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये आपका ए स्क्वायर था प्लस 2a, और ये आ गया बी। बी हमारा क्या डिसाइड हुआ है? 2। तो आपने बी का स्क्वायर ऐड कर देना है इधर भी, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देना है, और राइट साइड पे भी 2 का स्क्वायर क्या कर देना है? ऐड कर देना। आप ये समझ लो कि यहां भी मैं एक स्टार लगा रहा हूं। ये स्टेप आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टेप का आपका मेन स्टेप है, मतलब आपका सारा क्वेश्चन इसी पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपने सही किया नहीं किया। आगे कैलकुलेशन है सिंपल प्लस माइनस करके, ठीक है। तो एक बार फिर यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या करना है। आपने सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी यहाँ पे सिलेक्ट किया। बी कैसे सिलेक्ट किया? जो इसका कोफिशिएंट था एक्स का, वो क्या था? 4। उसको 2 पे डिवाइड करो तो क्या आता है? 2। वो आपके पास आ गया बी। तो बी आपने साथ लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, जहाँ पे टिक लगाया मैंने भी, ठीक है। और उसके साथ बी का स्क्वायर ऐड कर देना है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि आपने करने हैं, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक होगी बात। यहाँ पे ये स्टेप, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये हमारे पास पूरा फार्मूला होल का कंप्लीट हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ए इसमें क्या है? एक्स, और बी हमारा क्या डिसाइड हुआ था? प्लस 2 का क्या आ गया? होल स्क्वायर। इसीलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बना? 32 प्लस 4 कितना बन गया? 36। क्या बन गया? 36। लेफ्ट साइड में क्या है? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप क्या ले लोगे? दोनों तरफ अंडर रूट, ये से कैंसिल, और अंडर रूट 36 क्या आ गया? प्लस माइनस 6। जब अंडर रूट का स्क्वायर खत्म करने के लिए लेते हैं, जब भी अंडर रूट लेते हैं तो हमेशा क्या होता है? प्लस माइनस अपीयर। तो उसके साथ दोनों के साथ अलग अलग लिख लोगे। सो इसको यूं लिख सकते हैं, x प्लस 2 जो कि बचा है इज इक्वल टू 6, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। क्या बचेगा? x इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस 4, 6 माइनस 2 कितना बच गया? 4। और x इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8। ये आपके पास आ गया सोल्यूशन सेट, 4 एंड माइनस 8। अब ये पार्ट हमारा सिंपल है क्योंकि इसमें पहले दोनों स्टेप ऑलरेडी हुए हैं। हमारे पास कांस्टेंट हम राइट साइड पे कही है, राइट साइड पे कांस्टेंट कुछ हो रहा ही नहीं, 0 ही है। दूसरा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो भी 1 बना हुआ। तो जैसा अपने फार्मूला कंप्लीट करना है, क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 2a, ए हमारे पास क्या है? एक्स। बी क्या होना चाहिए? यहाँ पे देख सकते हैं बी हमारा होना चाहिए 4। 4 होगा तो तब ये 8x बनेगा। सो बी जो आपने लिखा है उसी का स्क्वायर राइट साइड पे भी, लेफ्ट पे भी ऐड, और राइट पे भी उसका स्क्वायर है। राइट साइड पे हमारे पास है क्या? राइट साइड पे तो हमारे पास 0 था, उसमें भी समझो क्या कर दिया? 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड पे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या बना? 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ क्या ले लिए? अंडर रूट। 4 का स्क्वायर सॉरी हमारा क्या बन गया था? 16। दोनों तरफ क्या ले लिया? अंडर रूट। ये से कैंसिल। सो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। सो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4। 4 उधर जाके माइनस, एक आ जाएगा 0। 4 उधर जाके माइनस, तो माइनस 4 कितना बन गया? माइनस 8। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 0 और माइनस 8 आ जाएगा। नाउ पार्ट 3 में क्या है? इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट 9 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो पहला स्टेप हम वही कर लेंगे, प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। दूसरा स्टेप
अब होल का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2a, a is x and b should be 3 to make it 6x। तो b हमारे पास क्या आ गया 3, तो b का स्क्वायर हमने क्या कर देना है ऐड लेफ्ट साइड पे भी और 9 प्लस 3 राइट साइड पे भी ऐड कर लिया। लेफ्ट साइड पे क्या बन गया पूरे का पूरा फार्मूला हो गया, फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 18। अब हमारे पास ये दोनों ऐड होके इसको नीचे लिखेंगे, ये हमारे पास बनेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे अंडर रूट, अंडर रूट अंडर रूट, ये से कैंसर। यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो फिक्स नहीं आएगा, इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और एक प्लस वाला आ गया और x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये प्लस 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 और x इक्वल टू 3 माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3, माइनस कॉमन ले लो या एज इट इज लिख लो तभी ठीक है, आगे सॉल्व तो क्योंकि होता नहीं है तो बेशक इसी तरह लिख लो। सॉल्यूशन सेट विल बी 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 एक और दूसरा क्या है माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 दूसरा। नाउ इस पार्ट में हमें पहला स्टेप भी करना पड़ेगा, समझा की बात। इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, पहला स्टेप भी करना पड़ेगा, मतलब हमें 3 से डिवाइड सारा कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। अब पहले ही उधर ले जाओ ठीक है, या पहले सेम बना लो, आपकी अपनी चॉइस है ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको कर देते हैं 3, चलो हम पहला स्टेप ये कर लेता हूँ 3x स्क्वायर जिस तरह हमने लिखा हुआ प्लस 2x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 8। कॉन्स्टेंट सेपरेट हो गया लेकिन मुझे इसके साथ क्या चाहिए था कोफिशिएंट 1, तो मैं सारे को डिवाइड कर देता हूँ किससे 3 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3 या 3 कॉमन लेके तो डिवाइड कर लो जिस तरह से मर्जी आप कर लो, तो कॉमन ही ले लेता हूँ, क्या बन जाएगा 3 कॉमन, पीछे क्या बचा x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू माइनस 8। दिस इंप्लाइज दैट 3 उधर जाके डिवाइड किया क्या बना x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू माइनस 8 बाय 3। मेरे पहले दोनों स्टेप्स हो गए जो लिखवाए थे, कांस्टेंट भी सेपरेट हो गए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी हमारे पास क्या आ गया 1। अब होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है हमारे पास x और b क्या है हमारे पास 2, सो b हमारे पास 2 आया तो b मतलब 2 का स्क्वायर ही क्या कर दिया ऐड और राइट साइड पे भी माइनस 8 बाई 3 2 का स्क्वायर इस तरफ भी क्या कर दिया ऐड। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करो तो माइनस 8 बाई 3 प्लस 4 इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ गया हमारे पास माइनस 8 प्लस 4 इंटू दिस 12 3, ये क्या बन गया 4 डिवाइडेड बाय 3। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, क्या बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 3। सो आफ्टर टेकिंग अंडर रूट ये से कैंसिल और ये हमारे पास बना है प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ठीक हो गया। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं दोनों के साथ, इसके साथ सो x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 2 बाय अंडर रूट 3 और एक प्लस के साथ लिख लेंगे और एक x प्लस 2 किसके साथ लिख लेंगे माइनस 2 बाय अंडर रूट 3। सिंप्लीफाई करो क्या बन जाता है x इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3 माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 2 बाय अंडर रूट 3 था, अंडर रूट 3 ये इधर जाके माइनस करके हमारा क्या बनता है, इसको से मल्टीप्लाई कर दो या इसी तरह भी रहने दिया जा सकता है 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 और x इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। सोल्यूशन सेट क्या गया माइनस 2, बल्कि पहले प्लस वाले लिख देते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। नाउ पार्ट 5 में आ जाते हैं। पार्ट 5 में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट तो हमारे पास ऑलरेडी 1 है, मतलब ये काम तो ठीक है। कांस्टेंट सेपरेट करते हैं, क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू माइनस
1 -1 आ गया। अब फार्मूला कंप्लीट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है हमारे पास x। अब b हमने क्या रखना है, b हमारे पास आएगा 1/2। ये वाले इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, स्टूडेंट बी आइडेंटिफाई नहीं होता। कैसे? बी का मैंने क्या तरीका बताया था, बी का तरीका बताया था कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको जस्ट आपने 2 से डिवाइड कर देना। ये पिछले सारे पार्ट्स में भी इसी तरह हुआ है। वो हमारे पास थे सिंपल 6 होता था तो हमें पता था अगर एक 2 है तो दूसरा नंबर 3 बनता है। वो 3 कैसे आता था, वो बेसिकली 6 को 2 से डिवाइड करो तो वहां से आ जाता था। इसी तरह हर एक का आपका आंसर आ सकता है कि बी की आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्ट आपने एक्स का कोफिशिएंट देखना है, 1 है, वो उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई भी करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 से कैंसिल होगा, सिर्फ एक्स ही बचेगा। तो प्रीवियस स्टेप बनता है, ठीक होगी बात। तो हमारा बी क्या आया, बी आया है 1/2। तो बी का स्क्वायर ही हम जस्ट क्या कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, 1/2 का स्क्वायर इधर भी, और राइट साइड पे क्या है -1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये हमारा पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। लेफ्ट साइड पे फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि सब में बन रहा है। a प्लस बी हमारा क्या डिसाइड हुआ था 1/2, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बना -1 प्लस 1/4 हो गया, इज इक्वल टू -1, बल्कि एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास क्या आ गया एक्सप्रेशन हमारा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4। नाउ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहां पे क्या आएगा, दोनों ऑप्शन है, चाहे अंडर रूट के अंदर आपका 3 आ जाए तो क्या बन जाता है, चैप्टर 1 में हमने सारा पढ़ा हुआ कि वो बन जाता है आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में चला जाएगा, आयोटा से रिप्लेस कर दो, या -√3 बाय वो एज इट इज रहने दो। ये हमारे पास क्या बनता है, ये कुछ इस तरह का बनता है, प्लस 1/2 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस, दूसरी चीज ये बन जाएगा √3 आयोटा, नीचे क्या बनेगा, नीचे हमारे पास बन जाएगा 4 का अंडर रूट लिया तो वो क्या बन गया 2 आ गया। ठीक है, इसमें इसलिए मैंने ऑप्शन दी है कि आयोटा लिख दो या अंडर रूट के अंदर माइनस ही रहने दो, वो भी आप चला सकते हो। ठीक है, अब दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लिख लो, क्या बन जाएगा, सो यहां से दोनों के साथ, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1/2 या तो प्लस वाला ले लेंगे √3 आयोटा बाय 2, या x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, माइनस वाला ले लेंगे, उसके उधर जाके माइनस x इक्वल टू √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -1/2, और ये क्या बन गया x इक्वल टू √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -1/2। एलसीएम ले लो, क्या बन गया 2 एलसीएम √3 आयोटा -1, और यहां पे भी 2 एलसीएम -√3 आयोटा -1। ये हमारे पास दो सोल्यूशन है। ठीक है, मैं पहले रियल पार्ट लिख देता हूं फिर इमेजिनरी, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, और ऐसे भी लिख कर वो भी ठीक है, मतलब -1 पहले लिख दिया और प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, पहले रियल फिर इमेजिनरी। दूसरे में क्या है, उसमें भी -1 पहले लिख दिया और -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। नाउ 6 पार्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, फिर हमें कोफिशिएंट तो 1 चाहिए, तो 4 आ रहा है, तो 4 नजर आ रहा है कि कॉमन भी है, नहीं भी होगा फिर भी हमने कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड करना है। ठीक है, या दोनों इक्वेशन को इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, दोनों आपके पास ऑप्शन है। सो टेकिंग 4 एज अ कॉमन, x² माइनस 2x बचेगा इज इक्वल टू क्या बना 5/5। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो x² माइनस 2x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, दोनों स्टेप्स हमारे अचीव हो गए। अब तीसरा आ जाता है कि हमने स्क्वेयरिंग कंप्लीट करते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है a² प्लस 2ab। a क्या है हमारे पास, a तो x है, b हमारे पास क्या है, सॉरी ये हमारे पास प्लस 2ab नहीं माइनस होगा, इसमें हमारे पास माइनस होगा। उसके बाद हमारा b है, तो b हमारे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, सिंपल 1 रखें तो -2x ऊपर वाला स्टेप बन जाता है, तो b हमारे पास क्या आया 1, सो 1 का स्क्वायर आपने ऐड इधर भी कर दिया, 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड पे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब a माइनस बी का होगा, a इसमें x है और b क्या है 1 है, सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या बना
5/4 इसका एलसीएम लो तो क्या बन गया 5/4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 5/4 का मतलब है 5 बाय इसका एलसीएम ले यहीं पे अगर हम, तो ये बन जाता है 4+4, और 5+4 कितना बन गया 9, 9/4 आ गया। ठीक है, एलसीएम लिया जस्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नीचे 1 था इसलिए लिया है। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट, ये से कैंसिल, सो x-1 इज इक्वल टू, ये दोनों का अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 3/2, अंडर रूट 3, 9 इज 3 एंड अंडर रूट 4 इज 2, दोनों के साथ सेपरेट करो तो x-1 इज इक्वल टू 3/2 आ गया, और x-1 इज इक्वल टू -3/2 आ गया। इसको उधर जाके माइनस कर दिया तो x इक्वल टू 3/2 प्लस 1, एलसीएम लिया तो क्या बन गया 3+2 ÷ 2, 5/2 आ गया। और दूसरा x इक्वल टू -3/2 -1, एलसीएम लिया तो क्या बना -3 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस ही है हमारा, प्लस था, ये माइनस था इधर आके प्लस हुआ था, ये भी प्लस हो गया तो ये बन जाएगा 2 / नीचे आ गया 3, नीचे आ गया 2, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बन गया -1/2, तो x ये भी आ गया और x 5/2 भी आ गया, तो ये दो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/2 एंड -1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां से क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालेंगे और फिर उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 एंड a b और c ये आपके यहाँ पे है। ठीक है, तो अब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा जाए तो x इक्वल टू -b ± √b² -4ac / 2a, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। डायरेक्टली आपने ये यूज करना है, इसमें जस्ट आपने क्या पुट करना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, और वो वैल्यूज हम कहां से निकालेंगे, वो हम क्वेश्चन से निकालेंगे, जस्ट इससे कंपेयर करके, और इसमें फार्मूला में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे x के आंसर निकल आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पार्ट 1 में देखें तो यहाँ पे क्या है, x² के साथ क्या है a। ठीक है, इसका मतलब ये इन सब पार्ट्स में हम सबसे पहले क्या लिखा करेंगे, a इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब b हमारे पास क्या आ गया 0, और c हमारे पास क्या है यहाँ पे -9, कांस्टेंट टर्म इज -9। ठीक हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या बन जाएगा इसी इक्वेशन में, इस फार्मूला में ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -b, तो -0 ± √b² मतलब 0 का स्क्वायर -4ac, 4a इज 1 एंड c इज -9 / 2a, a हमारे पास क्या आ गया, a है जी 1। ठीक हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा, ये हमारे पास शुरू वाला 0 है, ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस √ इसको मल्टीप्लाई करते हो बनता है 36 / नीचे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस 36 है तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू +-6 / 2। तो अब इसको सेपरेटली दोनों के साथ लिख लेना है, x इज इक्वल टू, एक आ गया प्लस, इसे कैंसिल, कितना आ गया +-3, सो x सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, x हम सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है, दो आंसर आए जो कि एक +3 और एक है -3, बेशक कलेक्टिवली लिख लें। सो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, इसका हम देख लेते हैं, a आ गया, ये a, ये b और c, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 1। ठीक है, इस मेथड में जिस तरह से हमने देखा है कि जस्ट a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद फार्मूला है सामने लिखा हुआ, इसके अंदर पुट करके वैल्यू फाइनल x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट इन फार्मूला, फार्मूला में पुट किया, क्या बना, x इक्वल टू -b मतलब -5 प्लस माइनस √b², b हमारे पास क्या है 5² -4ac, 4a, a इज 2 एंड c इज -1, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a क्या है हमारे पास 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा -5 प्लस माइनस √,
5 स्क्वायर कितना आ गया 25 एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 टू जार 8 डिवाइडेड बाय 2 टू जार क्या आ गया 4 इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 37। ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी प्लस था, +1 था और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हमारे पास बनेगा 17 डिवाइडेड बाय 4। अब ये हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, अंडर रूट 17 सॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब है यही आपका आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट विल बी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। नाउ पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में हमारे पास ए आ गया 1, बी और सी की वैल्यू है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -23 एंड सी इज इक्वल टू -24। ये आ गया, ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूला में, पुट इन फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -b मतलब -2 -23 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -23 का स्क्वायर -4ac, ए हमारे पास क्या है 1 और c क्या है -24 डिवाइडेड बाय 2a, ए क्या है हमारे पास 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 23 और देन प्लस माइनस अंडर रूट 23 का स्क्वायर कितना बन गया 529, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास बन जाएगा 23 प्लस माइनस 625 डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 625 का अंडर रूट हो जाता है 25, सो 23 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 40। दोनों को बल्कि सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 बना लेंगे, 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 एंड दूसरा क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया 48 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 24। ये बन गया है जी -2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -1। सो सॉल्यूशन सेट विल बी 24 एंड -1। ना फोर्थ पार्ट में क्या है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ए बी सी सेपरेट नहीं हुए। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारे पास x और b 1 है तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a इज 2x और b क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब फर्दर इसका क्या बनेगा, a स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर देते हैं, प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -4x, इसको मल्टीप्लाई करके -4x और +1 सारा एक तरफ ले आते हैं, या ये सारी साइड जो है ये इसमें छोटे नंबर है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर मैं राइट साइड पे लेके जाऊं 4x स्क्वायर पहले से है, यहां से x स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा -x स्क्वायर। मैं सारे स्क्वायर वाले इकट्ठे लिख रहा हूँ, विदाउट स्क्वायर इकट्ठे इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है x वाली टर्म, नेक्स्ट वहां पे x वाली क्या थी 4x थी, यहाँ से 2x किया, उस तरफ जाके ये भी माइनस हो गया, -2x हो गया। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट पे आ जाते हैं, पहले से 1 लिखा हुआ है और यहाँ से भी 1 जाएगा तो वो जाके -1 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 0। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, सारा लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ और 0 राइट साइड पे लिखूंगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट बिकम्स 3x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर एंड देन 4x माइनस 2x माइनस 6x एंड देन प्लस -1, ये कैंसिल हो गया तो इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ गया। सो यहाँ पे इवन और सिंप्लीफाई भी हो सकता है, अगर हम 3 कॉमन ले लें क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 ही है, वो तो 0 रहेगा, इक्वल्स टू 0। इसको राइट साइड पे जाके खत्म कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे हमारा ए बी सी वैसे क्या था, ये हमारा था ए क्या था हमारे पास 1। ठीक है, बी क्या था, बी इक्वल टू था -2 और सी हमारे पास 0 था। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे पुट करते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस इंटू बी की वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है 1 एंड c इज 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर बन गया 4 और 4 इंटू 0 नेक्स्ट पूरी टर्म ही खत्म होगी, तो सिर्फ हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको यूं अंडर रूट छोटा लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों सेपरेट लिख देते हैं, क्या बनेगा x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, एक ये बनेगा, और x इक्वल्स टू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन गया 4 बाय 2 इक्वल्स टू 2 और ये बन गया 0 बाय 2 इक्वल्स टू 0। सो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2,0। नाउ पार्ट 5 में भी इसी तरह ही है, पहले से हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी, सो वी विल फर्स्टली कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म देन वी विल अप्लाई फार्मूला। सो सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है x इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 6। तो हमने क्या कर देना है, पूरे एक्सप्रेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन विद 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस इस x को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x से भी क्या मल्टीप्लाई होगा 6 डिवाइडेड बाय 3 और राइट साइड पे भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0, ये से कैंसिल 3 आ गया, 3 अंदर मल्टीप्लाई तो 3x प्लस 3। इसी तरह ये से कैंसिल 2 आ गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा लेकिन ये माइनस भी है तो -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा -2x स्क्वायर एंड -2 इंटू -2 -4x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सो इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा -2x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाली आ गई। ठीक है, उसके बाद है 3x और -4x, क्या बन गया -x और देन कांस्टेंट टर्म विच इज 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से हम पहला नंबर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, पहले का कोफिशिएंट, जिसके लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस को उस तरफ जाके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन क्या आ गई, दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आप पहले क्या लिख लोगे, अपने ए बी सी लिख लेते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं। x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारे पास ये आ गया a, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास आ गए। अब मैं क्या यूज करता हूं फार्मूला, नाउ पुट इन फार्मूला फार्मूला क्या है जी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, क्या बनेगा x इज इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर -4ac। a हमारे पास क्या है 2 और c हमारे पास क्या है -3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 2a, a हमारे पास क्या है 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 टू ज़र 8 8 3 ज़र 24 डिवाइडेड बाय 4 आ गए। ठीक है, ये हमारे पास कितना बना -1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाय 4, दिस इंप्लाइज दैट -1 प्लस माइनस बन गया 5 डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे, x इक्वल्स टू
एक आ जाएगा -1 प्लस 5/4 और दूसरा क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू -1 माइनस 5/4। सिंप्लीफाई करो तो क्या बन गया, ये बन गया -4/4, इसे कैंसिल -1 और ये प्लस 4/4 था, सॉरी ये हमारे पास +4/4, ये भी प्लस। और सेकंड हमारा क्या बनेगा x इक्वल्स टू -6/4, ये कैंसिल तो -3/2। ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 एंड -3/2, ये दो आ जाएंगे। नाउ पार्ट 6 में भी इसी तरह सिंप्लीफाई नहीं हुआ, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। सो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे x को दोनों के साथ, x इंटू एक्स एंड x इंटू 6, सो इट बिकम्स x स्क्वायर और दूसरा वाला हो जाएगा -6x, देन 2 को दोनों से करेंगे -2x एंड देन 2 इंटू दिस +12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन भी होगी 2x इंटू x, so it would be 2x square and then 2x into 1, ये बन जाएगा 2x, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से 1 into x x and 1 into 1 1 बन गया। ठीक है, फर्दर हमारे पास कौन कौन से सॉल्व होते हैं, ये हो जाता है x square -6x and -2x, it becomes -8x plus 12 is equals to 2x square, 2x plus x is equals to 3x plus 1। उसके बाद सारी x वाली सारी एक तरफ ले जाते हैं, क्या बन जाएगा इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है, वहां पे बड़े नंबर से इसलिए उस तरफ लेके जा रहा हूँ, 2x स्क्वायर वहीं पे, यहां से x स्क्वायर राइट साइड पे गया तो क्या बन जाएगा -x स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट क्या लिखा हुआ था, इधर 3x लिखा हुआ था, यहां से -8x जाएगा उस तरफ, -8x उधर जाके +8x हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट कांस्टेंट टर्म इज 1, यहां से +12 उधर गया तो ये हो जाएगा -12, पीछे क्या बचा 0। ठीक है, अब इसको अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं, इन दो को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, इट बिकम्स x स्क्वायर, 3x प्लस 8x इट बिकम्स 11x एंड 11 1 -12 इट बिकम्स -11 इज इक्वल टू 0। 0 मैंने राइट साइड पे लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया a, ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया b और ये आ गया c। सो वैल्यूज लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 11 एंड c इज इक्वल्स टू -11। ठीक हो गया। सो ये मैंने फार्मूला भी लिख लिया जिसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, एबीसी की, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुट इन फार्मूला, फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, क्या बन जाएगा x इज इक्वल्स टू -b, -b मतलब -11 प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर -4ac, a इज 1 एंड c इज -11 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा -11 प्लस माइनस √121 प्लस इसका मल्टीप्लाई करके 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 आ गया, 44 सॉल्व करो तो बन जाता है -11 प्लस माइनस √165 डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो फर्दर सॉल्व होता नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा, एस इज सोल्यूशन सेट आ जाएगा -11 प्लस माइनस √165 डिवाइडेड बाय 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सॉल्व इक्वेशन दिस गिवन इक्वेशन बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। ग्राफिंग से भी करना है और फैक्टरिंग से भी। फैक्टर्स हमने किए हुए हैं, शुरू में हमने किया था किस तरह बना के कोई मिड टर्म ब्रेक करके वहां से सॉल्व करना, और ग्राफ वाला इसमें हमने आ करेंगे। ठीक है, सो पहले जो हमने चीज की है पहले उसको कर लेते हैं। ठीक है, और उससे हमें एक आइडिया भी हो जाएगा कि ग्राफ किस पॉइंट के अराउंड बनाना है। ठीक है, जो आंसर आ जाएगा ना हमें उस पॉइंट के अराउंड फिर हम वैल्यूज लेके बना लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, फिर आपको मैं ग्राफ के टाइम ये चीज बताऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो फैक्टरिंग मेथड, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फैक्टरिंग मेथड, फैक्टरिंग मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, सारे एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x -9 है तो उधर आगे हो जाएगा +9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो कौन से ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करके ये आता है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, मतलब 9 और प्लस माइनस करके आता है 6। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहां से आ गया कॉमन, x इज टेकन एज कॉमन, x प्लस 3।
ठीक है, नेक्स्ट में 3 कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से कॉमन आ जाता है जी x प्लस 3 दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर भी बाई चांस x प्लस 3 ही बचा है, दोनों को 0 रखेंगे तो दोनों सेम है, तो आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3, ये दूसरा रखो या ना रखो एक ही बात है, क्योंकि एक ही आंसर निकलेगा। हमारा ओवरऑल आंसर क्या निकला, -3। सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, x इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब ये तो हमारे पास निकल आया फैक्टरिंग मेथड से। मैं ये चीज बता रहा था कि अगर आपने ग्राफ बनाना है तो जो x के आंसर निकले होंगे आपने ग्राफ टेबल में वो वैल्यूज लाजमी लानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हमारे पास निकला है -3, तो इसका मतलब है कि जब हम टेबल बनाएंगे ग्राफ के लिए, मुझे पता है हम हमेशा क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। सो टेबल में -3 लाजमी आना चाहिए। -3 के लेफ्ट राइट में भी 2 वैल्यू डाल लूंगा और वो मैं ग्राफ बना लूंगा। अगर मेरे पास आ जाता -3 के अलावा आ जाता फॉर एग्जांपल -7 भी आ जाता, तो फिर मैं ऐसी वैल्यूज लेता जिसमें -7 भी कवर होता, -3 भी कवर लेता। तो मैं स्टार्ट कर लेता -8 से, -8, -7, -6, -5, -4, -3 और -2, ये वैल्यूज ले लेता। समझ आ रही बात? तो इसलिए हमारा पहले सॉल्व कर लेना फिर ग्राफ बनाना वो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर इस कंडीशन में कि जब ग्राफ के लिए उन्होंने मेंशन ना किया, अगर उन्होंने किया हो ना पहले आप बस इन 2 मेथड से करें, तो फिर आपने क्या प्रेफर करना है, पहले कैलकुलेशन वाला मेथड फिर ग्राफ। लेकिन अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा ली कि पहले ग्राफ करें, फिर तो हमें ग्राफ ही करना पड़ेगा, जिस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, पहले उन्होंने ग्राफ का कहा हुआ है। सो खैर इसका टेबल बनाते हैं। अब मुझे क्या लाना है, एक्स की वैल्यू -3 लाजमी लानी है। सो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, टेबल। ठीक है, टेबल में मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू ऊपर और नीचे y की। ठीक होगी बस। और x की वैल्यू मैंने क्या बताया, -3 लाजमी लानी है, तो आसान तरीका। अब ये तो एक ही वैल्यू है, तो -3 को रखो सेंटर पे, -3 के आगे भी 2 वैल्यूज पुट कर दो और पीछे भी, मतलब -3 से आगे क्या आ जाता है, -2 और आगे क्या आ जाता है, -1। अगली भी 2 वैल्यूज डाल ली, पिछली भी 2 वैल्यू डाल ली, -4 और आ गया -5। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये वैल्यूज कहां पे डालनी है, y क्या है, y तो हमारे पास था नहीं, तो ये हमारे पास ये जो पूरा फंक्शन बनता है सिंप्लीफाई होके 0 के इक्वल जो आता है, ये पूरा y, ये पूरा क्या है, y सारा x का एक्सप्रेशन एक तरफ करके, सो y हमारा क्या है, y इज एक्चुअली x² प्लस 6x प्लस 9, ये हमारा क्या है, y। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जस्ट वैल्यू पुट करता जाऊंगा और आंसर निकालता जाऊंगा। x की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, -4 पुट करूंगा, उसको सिंप्लीफाई करके फिर आंसर निकालूंगा। ये सारे आंसर मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। सो ये x की जगह -4 पुट करने, -5 पुट करने से और यहाँ पे दोनों में सिंप्लीफाई करने से जो y का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप पुट करो, -4 पुट करो तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 1, -3 पुट करने से आंसर मिलेगा 0, सिमिलरली -2 पुट करने से मिलेगा 1 और -1 पुट करने से मिल जाएगा 4। ठीक है, इसका एक और आसान तरीका भी है, एक तो कैलकुलेटर पे आप वैल्यू डाल लो, वो सारे आपके यही आंसर निकलेंगे। दूसरा तरीका क्या है, बेसिकली y आपका इसके इक्वल था ना, और ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हुआ है, सिंप्लीफाई। ये पूरा एक्सप्रेशन तो यही वाला, ये सिंप्लीफाई होकर हमारा क्या आया भाई, ये आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पुट करो ना, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, यहाँ पे अगर x की जगह मैं -5 डालूं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं -5 डालता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्या बनेगा, -5 प्लस 3 -2, -5 प्लस 3 -2 और -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4, ये आपके पास 4 आ गया y का आंसर। समझ आ रही बात? तो इस तरह से है कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो और कैलकुलेटर में भी डाल सकते हो। अच्छा, ये हमारे पास सारे आंसर आ गए। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ में मुझे पता है मैंने x की वैल्यू कहां से कहां तक ली है, -5 से -1 तक ली है, और y का आंसर मुझे कहां तक मिला हुआ है, 4 तक मैक्सिमम मिला हुआ। तो ये मैंने बना दिया ग्राफ। ठीक है, x की वैल्यू ये -x है, ये प्लस y है। ठीक है, पॉजिटिव x में तो वैल्यू नहीं पुट की ना, नेगेटिव y में गया, तो x की -5 पे क्या था, y का 4, x की -5 यहाँ पे आ गया, y का 4 इधर आ गया, हमारे पास आ गया एक पॉइंट टॉप पे। ठीक है, इसी तरह x का -4 और y का क्या है 1, -4 x का ये आ गया और y का, इसको मैं इससे ड्रा करता हूँ ब्लू से ताकि क्लियर हो, x का -4 ये आ गया और y का 1 ये आ गया, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, x का -3 पे y कितना है, 0, y पे 0 आ गया, ये तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, चौथा पॉइंट -2 पे क्या है, 1, -2 x का -2 और y का कितना है 1,
और लास्ट वन इज -1 पे y कितना है 4, x का -1 y ऊपर आ गया 4, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्राफ इस तरह का। ठीक होगी बात, ये आपके पास क्या आ गया ग्राफ, ये आपका रेड पॉइंट था। ठीक है, अब हमारे पास आंसर बेसिकली कौन सा होता है, आंसर होता है वो पॉइंट जो हमें यहां पे एक्स एक्सिस पे जो मीट किया होता है, ये हमारे पास आंसर होता है बेसिकली। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो x का पॉइंट x इक्वल्स टू -3 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्यों, x इक्वल टू -3 पे y हमें क्या मिल रहा है 0, मतलब x जहां पे y 0 मेरा होता है। क्यों, यहां पे देखो आप y क्या था बेसिकली, मैंने ये सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल रखा है, y के इक्वल, और y अगर क्वेश्चन में देखूं तो y तो नहीं था, y की जगह क्या था 0। सो फॉर दैट वैल्यूज ऑफ x ऑन विच y इज 0 इज आवर सॉल्यूशन। समझ आएगी बात, यहां पे क्या लिखेंगे, दैट वैल्यूज ऑफ x ऑन विच y is equals to 0 is our solution, is our रिकॉर्ड आंसर। ये हमारा उसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई भी ग्राफ है वो आपका मीट करता है, अगर एक्स एक्सिस पर दो बार मीट कर गया, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ ऐसा बन जाता है, ये भी मीट कर गया, ये भी मीट कर गया, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। समझ आएगी बात, फिर इसके आंसर 2 हो जाएंगे। तो आपने वो एक्स ढूंढने होते हैं जहां पे वाई क्या आ रहा है 0 आ रहा है। नो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ग्राफ द फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू x² + 2x + 4 एंड वेरीफाइंग सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि पहले ग्राफ बनाना है, फिर आपने इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, क्या जो ग्राफ में पॉइंट शो हो रहे हैं वही उस मेथड से भी आ रहे हैं, मतलब दोनों के सोल्यूशन मैच हो रहे हैं नहीं। ठीक है, सो पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ हमारे पास अब पता तो है नहीं किस पॉइंट के राउंड बनाना है, जब ना पता हो तो आप रैंडम ले लो, -3 से क्या ले लिया, समझो +3 तक ले लिया। ठीक है, इसमें मोस्टली कवर हो जाता है। दूसरी बात यह है, वहां जब ग्राफ बनाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ग्राफ के पैटर्न से कि क्या इसमें पॉइंट सॉल्यूशन आने लगा है या नहीं आने लगा। जिस तरह से भी मैं बनाऊंगा आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्या चीज मैं बता रहा हूँ। सो सबसे पहले क्या लिया मैंने, -3 से -2 -1 0 1 2 3 ये सारी वैल्यूज ले ली। किसकी वैल्यू है, एक्स की। एक्स की जगह -3 पुट करूंगा, -3 का स्क्वायर एंड 2 × -3 + 4, सारा सिंप्लीफाई करके y का जो आंसर निकलेगा वो निकला है 7। ठीक है, फिर -2 पुट किया तो y निकला 4, इसी तरह -1 पे 3, फिर 0 पुट करूं तो ये दोनों 0 हो जाते हैं, नेक्स्ट फिर 4 बचते हैं, 4 आ गया। तो ये मेरे पास आ गए सारे के सारे आंसर। इसको ग्राफ में मैंने बनाना है, एक्स की वैल्यू हमारे -3 से +3 तक है, y अगर मैं देखूं कहां तक गया हुआ है, y हमारा 19 तक गया हुआ है, तो इसलिए मैंने ग्राफ क्या बना लिया -3 से x की +3 तक, और y ऊपर कहां तक 20 तक बना लिया, ये ऊपर क्या है y। अब मैं 1 बाय 1 के पॉइंट ढूंढता हूँ, पॉइंट ड्रा करता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि x का -7 और -3 और y का 7 कहाँ पे होगा, x का -3 ये आ गया, y का 7 आपके पास होगा ये इससे थोड़ा नीचे। ठीक है, 5 के थोड़ा से बाद ये यहाँ पे इस जगह होगा, आपके पास पॉइंट कुछ आ गया इस जगह, एक पॉइंट। नेक्स्ट y का, x का -2, y का कितना है 4, -2 ये आ गया, y का 4 इससे थोड़ा नीचे आ गया, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये इस जगह आ गया। ठीक है, नेक्स्ट x का -1 और y का 3, x का -1 और y का 3 यहां से थोड़ा ऊपर, ये समझो पॉइंट आ गया आपके पास ये। ठीक है, x का 0 y का 4, x का 0 ये, और y का 4 ये, y का 4 ये आपका पॉइंट आ गया। x का 1 y का 7 वापस यहाँ पे ऊपर आ गया। ठीक है, x का 1, देन x2 y12, x2 यहाँ पे है, और y12 मतलब 10 से थोड़ा ऊपर ये आ गया। सिमिलरली x3 और y19 किधर आ गया, ये इस तरफ आ गया। अब यहाँ पे देखने वाली क्या चीज है कि अगर हम इसको ज्वाइन करें, फॉर एग्जांपल मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, अगर मैं -3 से पीछे भी कोई पॉइंट पुट करता ना, वो इधर ऊपर ही कहीं आता। इसका मतलब है ये कर्व आपकी इधर ऊपर से ही किधर चली गई है, वापस मुड़ गई है, मतलब आपके एक्स एक्सिस तक तो पहुंची नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे तो कोई रूट ही नहीं मिला, कोई आंसर ही नहीं मिला, क्योंकि हमने पिछले में ये चीज पढ़ी थी कि दीज दोस पॉइंट्स ऑफ एक्स ऑन विच
y इज जीरो, जहां पे y जीरो होता है, या ये जो कर्व होती है ना, ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट करी होती है वो हमारा सोल्यूशन होता है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करी, इसका मतलब है सोल्यूशन तो होना ही नहीं चाहिए ग्राफ के लिहाज से देखा जाए तो। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, सोल्यूशन इसका है या नहीं है वो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फोर। क्या था क्वेश्चन, नाउ नाउ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, अब उसे हम चेक करते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, या हमारे पास ये प्लस फोर। ठीक है, और हम y क्या लेते हैं, इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। अब उसको इसको उस तरफ लेके जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड। क्या करते थे हम, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, नंबर को उस तरफ लेके जाते थे। उसके बाद सारे स्टेप्स करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले। क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप होता था ए स्क्वायर प्लस टू, ए इज एक्स एंड बी क्या होना चाहिए ताकि टू एक्स बने, वन होना चाहिए। तो जो बी था उसी का स्क्वायर हम क्या कर देते थे, तो दोनों तरफ ऐड, इस तरफ भी माइनस फोर प्लस वन का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड, सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया। ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर, क्या बन गया यहाँ पे, अगर देखा जाए माइनस फोर प्लस वन बना, कितना बन गया, माइनस थ्री। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया माइनस थ्री। उसके बाद हम ले लेते थे दोनों तरफ अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट ले लिया, ये से कैंसिल, तो क्या बना, एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो थ्री आयोटा। अब दोनों के साथ सेपरेट लिखो, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा, और दूसरा क्या आएगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा। आंसर क्या निकला, एक्स प्लस वन इज इक्वल एक्स इक्वल टू अंडर रूट थ्री, ये वन उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा एक आंसर, एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा दो आंसर। देखने वाली बात यह है कि सॉल्यूशन सेट में हमारे पास कोई भी रियल नंबर आया नहीं है, दोनों क्या है, इमेजिनरी नंबर आए हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट इज माइनस वन प्लस प्लस माइनस इकट्ठा ही लिख लो बेशक, प्लस माइनस थ्री अंडर रूट आयोटा। सो नो रियल सॉल्यूशन इज पॉसिबल, नो रियल सॉल्यूशन इज पॉसिबल। और वहां पे भी यही हमें पता चला था कि हमारे पास रियल में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जहां पे वो उसको टच कर रहा हो। तो हमारा समझो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, जो वेरीफाई करने के लिए कहा था। ना क्वेश्चन नंबर 9 एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाने को अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि मेन काम वही है, आगे कैलकुलेशन है वो इजी वर्क है। ठीक है, प्लेन्स ऑफ रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग दैट इज 630 मीटर बाय 60 मीटर have to be revised to double the area of playground by adding strip of same width to the side and an end of area to form a rectangle। सबसे पहली चीज, आपके पास एक रेक्टेंगुलर आपके पास आइस स्केटिंग रिंग है, ये समझो आ गया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप आ गई। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है, वो क्या है, 30 आ गया, समझो इसकी लेंथ आ गई, और 60 इसकी क्या आ गया, विड्थ आ गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास जो शुरू में सिचुएशन है, वो जो सारी शुरू वाली सिचुएशन होगी वो मैं रेड से बना दूंगा, और जो फिर उसके बाद उसमें फर्दर जो अपग्रेड किया है, जो चेंजेस लाए हैं, वो मैं ब्लू से बना दूंगा। अच्छा, आगे क्या है, हैज टू रिवाइज टू डबल द एरिया। अब हमने इसको रिवाइज करना है और इसका एरिया डबल करना है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ ये है, अब यहाँ पे अगर हम लिख लें कि लेंथ हमारे पास जो पहले है कितनी है, 330, और विड्थ हमारे पास कितनी है जी, विड्थ हमारे पास कितनी है जी, 60। ठीक है, अच्छा इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं कि हमारा इसका एरिया शुरू में क्या होगा, ये हमारे पास एरिया होगा, एरिया हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मतलब 30 मल्टीप्लाई 60, एरिया कितना है जी, 1800। ये आपके पास है 1800 मीटर स्क्वायर एरिया, ये आपके पहले की सिचुएशन है। ठीक है, ये क्यों मैंने निकाला, क्योंकि अगली कंडीशन इस पे थी, क्या था
कि हमने ऐड करनी है स्ट्रिप, इसके अंदर एक कुछ पोर्शन ऐड करना है, ठीक है, सारी तरफ ऑफ सेम विड्थ टू अ साइड एंड एंड ऑफ द एरिया। ये मतलब हमने इस तरफ भी क्या कर दिया, थोड़ा सा ऐड कर दिया पोर्शन, इस तरफ भी, ये आपका ऐसे कर लो। ये बेसिकली क्या हुआ है, हर तरफ ऐड हो गया, इस वाली देखा जाए तो इधर भी ऐड हो गया, इधर देखा जाए तो इस तरफ भी ऐड हो गया, इस तरफ भी ऐड हो गया, हर तरफ आपका ऐड हो गया। ये जो मैंने डॉटेड पोर्शन बनाया ना, ये आपकी स्ट्रिप का पोर्शन ऐड हुआ है। ये कितना ऐड हुआ है ये हमने बताना है। ये जो ऐड हुआ है ना, ये सारा किसी साइड का भी डॉटेड पोर्शन, ये आपका एक जितना ही है, ठीक है, हर तरफ इक्वल ऐड किया है, ठीक है। और ये ऐड करने का मकसद ये था कि अब आपका ये सारी सी बात है, इसका पोर्शन बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तो इतना बढ़ जाए कि इसका एरिया डबल हो जाए, मतलब पहले वाले से डबल हो जाए। जो न्यू एरिया है ना, न्यू एरिया, वो आपके प्रीवियस एरिया के क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो अगर प्रीवियस एरिया देखा जाए तो वो 1800 है, तो प्रीवियस एरिया का डबल मतलब कितना हो गया, 3600 हो जाए। तो आपने बताना क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप। ये जो आपने ऐड की है इसकी विड्थ बतानी है। इसकी विड्थ का मतलब है जो ऐड किया ना, इसको हम नाम दे देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक्स का नाम दे देते हो, तो ये हमने बताना है एक्स की वैल्यू, कि जो हमने एक्स हर जगह ऐड किया, इधर भी एक्स ऐड किया है, इधर भी एक्स ऐड किया है, हर साइड पे हमने एक स्ट्रिप का पोर्शन ऐड किया है, ठीक है, और वो कितना ऐड किया है जिससे एरिया क्या हो जाए, डबल हो जाए, ठीक होगी बात, वो हमने बताना है। अब हम कंडीशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो पहले हमारे पास सिंपल लेंथ थी, सिंपल विड्थ था, वो सारे पास सिंपल हमारे पास है, तो जो न्यू थी वो क्या थी, अगर देखा जाए तो न्यू लेंथ क्या होगी, न्यू लेंथ और न्यू विड्थ क्या होगी। सो यहां पे हम लिख सकते हैं कि न्यू लेंथ हमारे पास कितनी है, पहले कितनी थी 30, न्यू लेंथ है कि उसमें हमने एक्स ऐड किया, ठीक है, पहले यहां से यहां तक थी ना 30, तो ये ऊपर, बल्कि ये ऊपर नीचे वाला मिला के टोटल है, ये और ये मिला के टोटल एक्स है, कि हाँ जी ये आपका टोटल जो है ना वो मिला के एक्स है, कि जो फर्दर ऐड किया है ना वो कितना ऐड किया, स्ट्रिप के दोनों तरफ मिला के कितना ऐड किया, वो हमारे पास एक्स है। न्यू विड्थ भी इसी तरह क्या होगी, विड्थ भी इसी तरह बढ़ जाएगी, यहां से यहां तक, इसमें भी हमारा ऐड हुआ है ये वाला दोनों मिला के, ये कितना है जी, एक्स ऐड हुआ है, ठीक है। तो न्यू विड्थ हमारे पास कितनी आ गई, 60 प्लस एक्स आ गई। न्यू एरिया फिर क्या होगा, न्यू एरिया न्यू एरिया एरिया क्या होना चाहिए, न्यू लेंथ मल्टीप्लाई न्यू लेंथ मल्टीप्लाई बाय न्यू विड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तब आना चाहिए। न्यू लेंथ हमारे पास कितनी है 30 प्लस एक्स इंटू न्यू विड्थ इज 60 प्लस एक्स। और न्यू एरिया कितना था, न्यू एरिया हमारा कंडीशन के मुताबिक क्या था, डबल ऑफ प्रीवियस एरिया। न्यू एरिया की अगर कंडीशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, न्यू एरिया इज इक्वल टू टाइम ऑफ प्रीवियस एरिया। तो हमारे पास टू टाइम्स ऑफ एरिया जो कि पहले था। सो इन दोनों साइड्स को सॉल्व करते हैं, 2 इंटू एरिया, हमारे पास एरिया कितना है 2 इंटू एरिया, पहले एरिया था 1800, डायरेक्टली आप 3600 भी लिख सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। 30 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 60, सबसे पहले क्या आ जाएगा 1800, ठीक है, प्लस 30 इंटू एक्स 30x, देन x इंटू 60x, एंड देन x इंटू एक्स कितना बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा, तरतीब में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 30 और 60 कितना बन गया 90x प्लस 1800, और पीछे इधर क्या बचा 3600। इसको भी उस तरफ ले जाते हैं तो रीअरेंज करके हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 60, सॉरी ये 90 है, 60 प्लस ये 90x, एक्स स्क्वायर प्लस 90x प्लस 1800 minus 3600 equals to 0, then x square plus 90x minus 1800 equals to 0। अब आपने बस इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं, क्योंकि वैसे हमारी इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1, ठीक है, b इज इक्वल टू 90 एंड c इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1800। एक और चीज बता दूं, आपने जितने मेथड पढ़े, फैक्टराइजिंग मेथड है, उसके अलावा मिड टर्म ब्रेक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ग्राफ है, ये चारों मेथड्स हैं,
लेकिन इसमें जो मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजिंग मेथड है वो आपका हर क्वेश्चन पे वैलिड नहीं होता, वो हर क्वेश्चन पे फैक्टर्स नहीं बनते होते, ठीक है। इसलिए वो आप हर एक पे नहीं कर सकते। अदरवाइज जो बाकी है, खास तौर पर कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपका हर क्वेश्चन पे वैलिड होता है। इसलिए कोई भी ना लगता हो तो आप बेशक क्वाड्रेटिक लगा दीजिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो क्वाड्रेटिक सबसे फिर बेस्ट रहता है अगर कोई फैक्टर ना बनते हो। अदरवाइज अगर शॉर्ट में देखा जाए तो सबसे शॉर्टेस्ट फैक्टर वाले ही, तो फैक्टर्स बनते होंगे तो फिर आपने उसी तरफ जाना है, ठीक है। अब फार्मूला में पुट कर देते हैं। फार्मूला में पता है क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो यहाँ पे सारी वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट इन फार्मूला। फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस 90 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर, मतलब माइनस 90 स्क्वायर। दूसरा क्या बनेगा, माइनस 4ac, a इज 1 एंड c इज माइनस 1800 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा, इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस अंडर रूट, पीछे क्या बचा 8100, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाता है प्लस 7200 डिवाइडेड बाय 2। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 90 प्लस माइनस अंडर रूट 15300 डिवाइडेड बाय 2। एग्जैक्ट हमारे पास ये नहीं आता, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व होके जो ओवरऑल आंसर आएगा ना, एक हमारे पास आएगा प्लस में, इसमें इसका मैं डायरेक्ट आंसर ले देता हूँ, एक का जो प्लस वाला लिख रहा हूँ, प्लस में हमारे पास आएगा आंसर ऑलमोस्ट 16.85, ये आएगा प्लस का, और दूसरा क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 106.85। ये वाला तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास विड्थ है, और विड्थ या लेंथ या ये सारी चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये हमारा क्या है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आपकी जो विड्थ ऐड होगी वो क्या होगी, ये होगी। समझ आएगी बात, ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड विड्थ, रिक्वायर्ड विड्थ, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने डायमेंशन भी पूछी हुई है, डायमेंशन मतलब न्यू लेंथ और न्यू विड्थ भी पूछी हुई, तो वो भी हम लिख लेंगे। वो हम क्या लिखेंगे कि लेंथ न्यू लेंथ हमारी क्या थी, बेसिकली 30 प्लस एक्स, ऐसे ही था, तो 30 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लिख देंगे 18, ये 5 इज इक्वल टू 46.85, ये हमारे पास न्यू आ गई लेंथ। और न्यू विड्थ जो न्यू बनी थी उसकी डायमेंशन पूछी थी, ये हमारे पास कितनी थी, 60 प्लस 16.85 इज इक्वल टू 76.85। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल टाइप बिल्कुल सारा डाटा उसी तरह दिया हुआ है, फार्मूला भी खैर इसमें दिया हुआ है, वो जस्ट आपने पुट करना है। सो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ कार हैज अ इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी गिवन है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम हमने इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, इट टेक्स टू ट्रेवल, और ये डिस्टेंस भी गिवन है, फार्मूला गिवन है जिसमें सारी चीजें आ रही हैं। डाटा अगर हम लिख लें तो क्या बन जाएगा, वी आई इज इक्वल टू 20, नंबर सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में क्योंकि हम नंबर ही रखेंगे। ए हमारे पास कितना है 2, और उसके बाद डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस, वो कितना है 145, और फाइंड हमने क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो सारा कुछ इस फार्मूला में पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास गिवन है, एस विल बी रिप्लेस्ड बाय 145 इज इक्वल टू वी आई इज 20, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम, देन प्लस 1/2, ए इज 2, एंड देन टी स्क्वायर आ जाएगा, ये से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, वेरिएबल हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर वाला इस तरफ रहने देंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है 145 इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, और इसको भी अरेंज करके लिख लेंगे। हमारे पास क्या बनेगी, टी स्क्वायर पहले आ जाएगी, उसके अलावा हमारी दूसरी टर्म क्या है, सिंपल वेरिएबल वाली 20t, और 145 जो राइट साइड पे गया है वो क्या हो गया, माइनस 145, पीछे क्या बचा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है, ए बी सी, ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो हम क्वाड्रेटिक से करते हैं, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये आ गया सी। सो ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 145, ये तीनों आ गए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x, अब x इक्वल टू नहीं होगा, हमारे पास वेरिएबल t है, सो t विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। पुट इन फार्मूला, क्या बन जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 1 एंड c इज माइनस 145 डिवाइडेड बाय 2a, a इज 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, 200 का ये आ जाएगा -20 और देन प्लस माइनस अंडर रूट 400 प्लस 580 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो -20 प्लस माइनस अंडर रूट 980 फिक्स तो नहीं आता, लेकिन जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो नीचे लिख देंगे। ये आता है आंसर ऑलमोस्ट -20 प्लस माइनस 31.30 डिवाइडेड बाय 2, प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग लिख लिया। क्या बन गया हमारे पास, it can be written as t equals to -2 plus 31.30 divided by 2 and t is equals to -2 minus 31.30 divided by 2। सेपरेट सॉल्व कर तो ये हमारा आता है 11.3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5.65। ये t आ गया और ये t हमारे पास आया है -51.30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू -25.65। अब ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये हमारा पॉसिबल नहीं क्योंकि टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल्स टू 5.65 इज रिक्वायर्ड टाइम।